जय श्री राधे। ईश्वर की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी मंगलमय हो। आइए आज सुनते हैं माघ मास महात्म कथा, अध्याय 14 व 15। माघ स्नान का फल। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों। तदंतर महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले, हे राजन, माघ मास की महिमा अपरंपार है। माघ मास में स्नान पवित्र यज्ञों के समान सर्वश्रेष्ठ है। शुभ कार्यों का फल माघ स्नान से तुरंत प्राप्त हो जाता है। माघ मास में स्नान, ध्यान व दान से सद्गति प्राप्त होती है। पिछले पापों का नाश होता है। घोर पापी मनुष्य भी यदि मकर के सूर्य में माघ स्नान करता है तथा विष्णु तथा शिव की आराधना करता है तो उसके सभी पापों संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होता है। कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, तुम्हारे विचार अति दूषित हैं, परंतु मैं तुम्हारा कल्याण करती हूँ, क्योंकि मैं इस समय संगम स्नान करके आ रही हूँ। मेरे वस्त्र भी गीले हैं, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए संकल्प के साथ अपने कुछ पुण्य तुम्हारे अर्पण करती हूँ। यह कहकर कंचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़े तथा उसका जल एकत्रित करके वह पवित्र जल राक्षस के ऊपर फेंक दिया तथा अपने कुछ पुण्य संकल्प उसको संकल्प कर दिए। कंचन मालिनी के पुण्य दान से चमत्कार हो गया। राक्षस तुरंत ही पाप योनि से मुक्त हो गया तथा देव योनि की ओर अग्रसर हो गया। 14वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए माघ मास महात्म 15वां अध्याय का महात्म। कंचन मालिनी ने राक्षस से कहा कि हे राक्षस, मैंने तुम्हें अपना संपूर्ण इतिहास बता दिया है। मैं अत्यंत दुष्टा व पापनी थी। मैंने अनेक परिवारों को नष्ट किया था। राजा सहित अनेक मनुष्य मेरे मोह पास के बंधन में बंधकर नष्ट हो गए थे। मैंने उनका सर्वनाश कर दिया था। पंडित कृपालु के कारण ही मुझे ज्ञान मिला। उन्होंने ही मुझे माघ मास का महत्व बताया था तथा मेरी पाप आत्मा को शुद्ध किया था। मैंने तुम्हें बताया था कि किस प्रकार इंद्र ने अहिल्या के तप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। गौतम ऋषि ने इंद्र का उद्धार किया। पाप कर्म व दूषित विचार मनुष्य की तो बात ही क्या, देवताओं को भी पथभ्रष्ट कर देते हैं। देवता इंद्र का अपने दूषित विचारों के कारण ही देवलोक में छिपना पड़ा, परंतु गुरु बृहस्पति की कृपा के कारण ही माघ स्नान के पश्चात वह पाप मुक्त हो गए। अतः गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही पथ प्रदर्शक होता है। सच्चे गुरु के सत्य उपदेश से ही कल्याणकारी मार्ग प्राप्त होता है तथा उद्धार का मार्ग अग्रसर होता है। पंडित कृपालु ने मुझे सच्चा उपदेश दिया था, जिसके कारण मैंने माघ मास के व्रत किए तथा प्रयागराज में जाकर माघ मास में स्नान किया। अतः हे राक्षस, तुम भी पाप कर्म छोड़कर शुद्ध कर्म ही करो तथा प्रत्येक मास में संगम पर स्नान करो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। कंचन मालिनी ने माघ स्नान की विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया कि हे राक्षस, हिंसा महापाप है। किसी भी प्राणी की आत्मा को कष्ट देना, उसको गलत मार्ग दिखाना, पर स्त्री गमन, पराये धन का हरण करना तथा धर्म मार्ग से विपरीत कार्य करना महापाप है। उपरोक्त कार्य करने वाले प्राणी के हृदय में किसी शांति वास नहीं करती है। उसका तन मन धन पाप की अग्नि में जलता रहता है तथा वह घोर नरक को प्राप्त होता है तथा युगों युगों तक नरक की अग्नि में जलता रहता है। भगवत भजन तथा धर्म कार्य ही देवलोक की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः मनसा तथा कर्मठा धर्म में लीन बने रहने से ही उद्धार व स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक अवश्य करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए
और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखिए। जय श्री राधे।